विशेषताएं। मानव भाषा संचार की एक उल्लेखनीय और जटिल प्रणाली है जो जानवरों के संचार के अन्य रूपों से अलग है। और अब हम इसके कुछ विशेषताओं को जानेंगे, जिसमें पहला है आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानी। शब्दों और उनके अर्थों के बीच का संबंध आमतौर पर मनमानी होता है। किसी शब्द की ध्वनि और उसके अर्थ के बीच कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए, पेड़ शब्द का उस वस्तु से कोई प्राकृतिक समानता नहीं है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है पैटर्निंग का द्वंद्व। भाषा दो स्तरों पर काम करती है। पहला तो है ध्वनियों का स्तर और अर्थ का स्तर। स्वनिम मिलकर रूपिम बनाते हैं जो अर्थ की सबसे छोटी इकाइयां हैं और ये मिलकर शब्द और वाक्य बनाते हैं। फिर तीसरा है उत्पादकता। भाषा नियमों और शब्दों के सीमित सेट का उपयोग करके अनंत संख्या में वाक्यों और अभिव्यक्तियों के निर्माण की अनुमति देती है। यह रचनात्मकता मनुष्यों को नए और जटिल विचारों को व्यक्त करने में सक्षम बनाती है। चौथा है विस्थापन। मानव भाषा व्यक्तियों को उन चीज़ों के बारे में बात करने में सक्षम बनाती है जो तत्काल वातावरण में मौजूद नहीं है, जैसे कि पिछली घटनाएं, भविष्य की योजनाएं और अमूर्त अवधारणाएं। जहां और भी से परे चीज़ों को संदर्भित करने की इस क्षमता को विस्थापन के रूप में जाना जाता है। पांचवा है सांस्कृतिक संचरण। भाषा एक समुदाय के भीतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सीखी और पारित की जाती है। यह अपने बोलने वालों की संस्कृति और सामाजिक मानदंडों को दर्शाती है और उन्हें आकार देती है। जन्मजात पशु संचार के विपरीत मानव भाषा बातचीत और सामाजिक सीखने के माध्यम से प्राप्त की जाती है। छठा होता है पुनरावृत्ति। भाषा संरचनाओं के भीतर संरचनाओं को एम्बेड करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, एक वाक्य में एक खंड के रूप में एक और वाक्य हो सकता है। उसने जो किताब पढ़ी वह आकर्षक थी। सातवां है खुलापन। मानव भाषा खुली समाप्त होती है, जिसका अर्थ है कि नए शब्द, भाव और नियम बनाए जा सकते हैं और भाषा में शामिल किए जा सकते हैं। यह अनुकूलनशीलता भाषा को विकसित होने और बदलती सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रिया करने की अनुमति देती है। आठवां है अर्थपूर्णता। भाषा विशिष्ट प्रतीकों के माध्यम से अर्थ व्यक्त करती है, जिनके भाषाई समुदाय के भीतर सहमत अर्थ होते हैं। प्रतीकों के माध्यम से वस्तुओं, क्रियाओं और विचारों को दर्शाने की क्षमता को अर्थपूर्णता के रूप में जाना जाता है। नौवां है विनिमेयता। मनुष्य एक ही भाषाई संकेतों का उत्पादन और समझ दोनों कर सकते हैं। यह विनिमेयता वक्ताओं के बीच प्रभावी संचार और बातचीत की अनुमति देता है।